अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट उनके आंसर ही बताऊँगा आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 6 विल बी। ये 5.2 ज़रब 10 की ताकत 6 दिया हुआ है, तो आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या इसे जो कॉमन नोटेशन के अंदर लिखना है, आम तरकीब में लिखना है। ठीक है जी, हम इसे आम तरकीब में लिखेंगे तो 5.2 ज़रब 10 की ताकत 6 है। तो आपको पता है कि आम तरकीब में अगर पावर प्लस में हो तो आप राइट साइड पे इशारियों को मज़ीद बढ़ाते होते हैं। तो हमने इशारिये के बाद 6 इंच से चलना है। 1 इंच ऑलरेडी गिवन है, मज़ीद 5 इंच से जो कि यकीनन ज़ीरोज़ होंगे, 5 ज़ीरो हम राइट साइड पे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सी पार्ट। ये आपके पास 5,20,000 बल्कि ये आपके पास 52 लाख बन जाएगा। ठीक है जी, 52 लाख बनेगा। ओके, नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। इसकी साइंसी तरकीब क्या होगी? साइंसी तरकीब बड़ी आपने डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो इसका जवाब इशारिया इसका 3 के बाद आएगा, तो 3.4 ज़रब 10 की ताकत चूँकि 4 इंच से चला है तो -4 आ जाएगा। ये बी पार्ट इसका आंसर बनेगा। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है? यकीनन वो बेस 10 होती है। ठीक है जी। इसके बाद log 2 पावर 3 विद बेस 2 विल बी इक्वल्स टू, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा। अब आपको पता है कि log 2 विद बेस 2 विल बी इक्वल्स टू 1, यानी जिस वैल्यू का आप log दे रहे हो अगर उसकी बेस भी सेम हो तो उसका जवाब 1 के बराबर होता है। तो 3 चूँकि पावर रूल लगाते हुए शुरू में आएगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर बनेगा 3। ठीक है जी, डी पार्ट। log 100 सॉल्व करेंगे तो log 10 की ताकत 2 बनेगा, 2 शुरू में आएगा, और log 10 1 के बराबर होता है तो आपका जवाब 2 बच जाएगा, यानी ए पार्ट। अगर log 2 जो है 0.3010 की इक्वल हो तो log 200 किसकी इक्वल होगा? तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, आप इसका मैंटिसा वही लिखेंगे 30-10 ही, 3 सिफर 1 सिफर, सिर्फ खासा का फ़र्क डालना है। तो इसका खासा या करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? ये इशारिया एंड पर है, 2 इंच से चलेगा लेफ़्ट साइड पे तो 2 बनेगा, 2.3 सिफर 1 सिफर, इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, सी पार्ट। log 0 किसकी इक्वल होता है? आपको पता होना चाहिए जब हम log को डिफ़ाइन करते हैं तो ग्रेटर दैन 0 इसकी डोमेन ली जाती है, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होगा। log 0 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी जवाब होगा, या यूँ कह लें कि अनडिफाइंड फॉर्मेशन होगी। ठीक है। log 1000 बल्कि 10,000 है, तो ये आपके पास log 10 पावर 4 बनेगा, 4 स्टार्ट में आएगा, और बाकी log 10 1 की इक्वल, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका जवाब 4 आ जाएगा, यानी सी पार्ट। नेक्स्ट है log का रूल लगाते हुए log 5 प्लस log 3 को सॉल्व करें तो ये आएगा log कॉमन लेके 5 ज़रब 3 यानी 5 3 बार 15, तो log 15 इसका जवाब आ जाएगा। 3 पावर 4 इक्वल 81, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है log की सूरत में। आपको पता है बेस log की बेस बन जाती है तो log 3 ही रहेगा। राइट साइड पे जो सिंगल वैल्यू हो उसका log आप ले लेते होते हैं, और जो पावर होती है वो सिंपल फॉर्मेशन में आ जाती है। तो 3 पावर 4 इक्वल 81 विल बी इक्वल टू log 81 विद बेस 3 इक्वल 4, यानी सी पार्ट इसका जवाब आएगा। इससे अगला क्वेश्चन है, आपने दिए गए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन साइंसी तरकीब में लिखना है, तो जस्ट आंसर ही इनके देखते चले जाते हैं। 0.000567, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.67 ज़रब 10 की ताकत -4। फर्स्ट ना 0 डिजिट 5 आ रहा है, उसके बाद इशारिया लगाएंगे, और इशारिया कितने इंच से चला? 4 इंच से चला, तो 10 की ताकत 4 बनेगा, लेकिन चूँकि राइट साइड पे चला है तो 10⁻⁴ आएगा। 734 को साइंसी तरकीब में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आएगा, इशारिया 7 के बाद आना चाहिए था, 7.34 ज़रब 10 की ताकत 2 आ जाएगा। 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.3 और ज़रब 10 की ताकत जो है -1 होना है, उसे सॉल्व करके फिर 3.3 ज़रब 10 की ताकत 2 लिखा हुआ है, यानी इस 3 में से 1 माइनस कर दिया है, तो ये 3.3 ज़रब 10 की ताकत 2 आ गया।
अगला है आर्डिनरी नोटेशन, कॉमन नोटेशन, आम तरकीब में लिखना है। 2.6 ज़रब 10 की ताकत 3 है तो ये 2600 के बराबर होगा। 8.794 ज़रब 10 की ताकत -4, ये 0.0000874 के बराबर होगा। 6 ज़रब 10 की ताकत -6 है तो ये 0.00000 और 6 की इक्वल, यानी पेंट ऑफ 6 ज़ीरोज़ हैं, 5 बार 0 है और फिर साथ में 6 मल्टीप्लाई हुआ है। माइनस है ना तो राइट साइड पे ये ज़ीरो से इन्वॉल्व करवाई हैं इसके सॉल्व करके। तो ये मैंने बड़ी तरतीब में समझाए हुए हैं, आप यहाँ सिर्फ आंसर ही बताते चले जाएं, बस आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे अगला सवाल है, आपने दी गई वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्मेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है, बयान करना है। तो 3 पावर 7 इक्वल 2187 है, 2187 है। इसको log फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा log 2187, बेस इसकी 3 बनेगी और जो पावर होती है वो राइट साइड पे आ जाएगी 7 की इक्वल। तो log 2187 बेस 3 बराबर 7 के, असास 3 बराबर 7 के। a पावर b इक्वल टू सी, a पावर b इक्वल टू सी है तो ये आएगा log c बेस a बन जाएगा और b जो है राइट साइड पे चला जाएगा। तो log c असास a के साथ बराबर b के। 12 और इसकी ताकत 2 है बराबर 144 है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्मेशन लिखेंगे, log 144 आएगा, बेस इसकी 12 बनेगी और 2 के बराबर आ जाएगा ये। इससे अगला सवाल है, आपने दी गई वैल्यूज़ को लॉगरिथमिक फॉर्मेशन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी log की हालत से कुव्वत नुमाई हालत में लिखना है। तो log 8 असास 4 है बराबर x के, तो ये लिखा जाएगा, ये जहाँ असास होती है ये दूसरी साइड पे असास ही रहती है, यानी बेस ही रहती है और सिंगल वैल्यू पावर बन जाती है ये जो सेपरेट वैल्यू होती है। तो ये आएगा 4 पावर x बराबर और इक्वल 8 आ जाएगा। log 729 बेस 9 with equals to 3 will be equals to 3 power 9 पावर 3 सॉरी 9 पावर 3 और इक्वल 729 के आ जाएगा। नेक्स्ट है log 1024 1024 असास 4 है 5 के बराबर है ये। तो इसे कुव्वत नुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो ये आएगा 4 की ताकत 5 बनेगा और बराबर 1024 के। अगर आपको पिछले रूल्स पता है तो बड़ा आसान सा ये काम है, मैं सिर्फ हिंट ही देना चाह रहा हूँ आपको। अगला सवाल है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x पहला पार्ट log x बेस 9 इक्वल 0.5, इसको सॉल्व करते हैं जी। हम पहले से कुव्वत नुमाई हालत में लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन के अंदर, दिस विल बी x इक्वल 9 पावर 0.5। अब 0.5 की जगह आपने 1/2 लिखना है और 9 की तेज़ी कर लेनी है, 3 की ताकत 2 बनेगा। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर है, आपस में वो हल हो के सिंपल x बराबर 3 बच जाएगा। 1/9 इसकी ताकत 3x है और 27 के बराबर है। तो हम सब से पहले क्या करेंगे, 9 की तेज़ी करेंगे तो 1/3 की ताकत 2 आएगा और ऊपर 3x आ गया और 27 को जब सॉल्व करेंगे तो 3 की ताकत 3 बन जाएगा। ठीक है जी। मज़ीद इस ब्रैकेट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये 3 की ताकत नफी 2 आएगा, यानी बटा से ऊपर वैल्यू जाएगी तो 3 पावर -2 पावर 3x एंड इक्वल्स टू 3 पावर 3। सॉल्व करेंगे तो 3 पावर -x आ जाएगा 3 पावर 3 के इक्वल। बेस चूँकि सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी, -6x विल बी इक्वल्स टू 3, या x की वैल्यू आ जाएगी 3/-6, या एज अ होल माइनस शुरू में लिख लें तो भी चलता है, ये यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं जी शुरू में। ठीक है, तो आपके पास यह आ जाएगा x इक्वल -1/2 के। 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। ठीक है जी। नेक्स्ट है 1/32 पावर 2x इक्वल 64 के। हम 32 की तजदी करेंगे, 2 की ताकत 5 बनेगा और 64 की तजदी की तो 2 की ताकत 6 बनेगा। ये बट्टा वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, 2 पावर -5 होल पावर 2x आ जाएगा और राइट साइड पे 2 पावर 6 बनेगा। 5 2 बार 10, 3 की ताकत -10 और 2 की ताकत 6 आ जाएगा। यहाँ देखें मैंने गलती से, मैं अपने नोट्स भी ठीक करता जा रहा हूँ, 2 की ताकत -10 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 लिखा हुआ था। अब बेस सेम है, पावर सेम हो जाएंगी तो -10x 6 की इक्वल आ जाएगा। हमें x अकेला करना है, -10 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये जो है तकसीम हो जाएगा। हम चले माइनस शुरू में लिख लेते हैं और जो है इसे सिंपल फॉर्मेशन में लिखेंगे तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा -3/5 के, 2 का टेबल यूज़ करके। नाउ राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। दी गई वैल्यूज़ को सिंगल लॉग में लिखना है। तो पहला सवाल 7 log x -3 log y स्क्वायर।
हम सबसे पहले जो शुरू में वाली वैल्यू हैं वो पावर बनाते हैं, तो log x की पावर 7 आ जाएगा माइनस log y की पावर y स्क्वायर था उसकी पावर 3 बनेगा, 3 2 बार 6 y पावर 6 आ जाएगा। अब log कॉमन लेंगे, दरमियान में तकसीम है तो वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी, तो आपके पास log x पावर 7 और y पावर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 log 4 माइनस log 32। हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो शुरू वाला 3 है वो 4 की ताकत बना देना है। log 4 पावर 3 माइनस log 32 आ जाएगा। अब आपको पता है 4 पावर 3 दरमियान में माइनस है, तो log जब कॉमन लेंगे तो आपके पास सिंगल लॉगरिथम फॉर्मेशन में जब लिखेंगे तो आपके पास 4 पावर 3 ओवर 32 आ जाएगा। और फिर 4 की ताकत 3 को हम 64 लिख सकते हैं, तो log आपके पास 64 ओवर 32 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो log 2 आपका आंसर आ जाएगा 32 2 बार 64। 1/3 इन ब्रैकेट log 8 बेस 5 प्लस log 27 बेस 5 माइनस log 3। हम सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 1/3 log कॉमन लेके दरमियान में चूँकि जमा हो रहा था तो 8 ज़रब 27 आ जाएगा माइनस log 3 बेस 5 ऐसे ही लिखा रहने दिया। 8 ज़रब 27 ये log 216 बनेगा बेस 5 के साथ और 1/3 स्टार्ट में। अब आपको पता है 216 की तजज़ी करें 6 की ताकत 3 बनता है। एक तो हमने 216 की फैक्टराइजेशन की 6 पावर 3 बन गया और 1/3 जो है शुरू में था इसकी पावर बना दिया, तो log 6 पावर 3 होल पावर 1/3 विद बेस 5 माइनस log 3। अब ये 3 और 1/3 कैंसिल हो के log 6 माइनस log 3 आ जाएगा। log कॉमन लेंगे 6/3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये 2 के बराबर होगा, तो log 2 विद बेस 5 विल बी आंसर। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगला सवाल, आपने लॉगरिथमिक लॉज यूज़ करते हुए वैल्यू को सॉल्व करना है और ये क्या है कि हमने इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है जी, यानी log को अलग अलग करके लिखना है। पहला सवाल है log ऑफ एक्स वाई जी पावर 6। log के कानून के मुताबिक ज़रब वाली वैल्यू हो तो दरमियान में जमा आ जाता है, log x अलग हो जाएगा, जमा log y जमा log z पावर 6। अब हम जो लास्ट फैक्टर है इस पर पावर रूल भी लगाएंगे तो 6 शुरू में आ जाएगा, तो हमारा जवाब होगा log x प्लस log y प्लस 6 टाइम log z के। ठीक है जी, ये हमारा जवाब होगा। नाउ log ऑफ 6th रूट ऑफ m पावर 6 n पावर 3 विद बेस 3। हम सबसे पहले जजरी हालत ख़त्म करेंगे, रेडिकल साइन को ख़त्म करते हुए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ m पावर 6 n पावर 3 होल पावर 1/6 विद बेस 3। उसके बाद आपको पता है पावर रूल लगाएंगे, 1/6 स्टार्ट में आ जाएगा और सेपरेशन भी करेंगे, log m पावर 6 प्लस log n पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद मज़ीद पावर रूल लगाएंगे, 1/6 इंटू 5 शुरू में आ जाएगा log m प्लस 3 log n के। ये हमारा चूँकि बुक में आंसर था तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। थर्ड पार्ट log ऑफ 8x पावर 3 विद इट्स स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 1/2 पावर आ जाएगी। 8 की तजज़ी करेंगे 2 की ताकत 3 आएगा और x पावर 3 एज इट इज़ और होल पावर 1/2। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसे कंबाइन करके, क्योंकि बुक के मुताबिक चलना था तो आपको पता है कि इनको सेम करेंगे तो 2x पावर 3 आएगा, वो 3 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2 बन जाएगा। log 2x पावर 3/2 आया, 3/2 स्टार्ट में लिखेंगे तो log 2 सेपरेट और ज़रब हो रहे थे प्लस log x सेपरेट हो गया। ये हमारा आंसर होगा। इससे अगला सवाल है कि आपने 3 पार्ट दिए हुए इनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। पहला सवाल, पहला जुज़ जो है आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ से शो हो रहा होगा कि फाइंड दी लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 68.24 विद इट्स क्यूब रूट ऑफ 68.24 का आपने log फाइंड करना है। वही काम हम दोबारा करेंगे। हम दी गई वैल्यू को x के बराबर लिखेंगे, इसे रेडिकल फॉर्मेशन ख़त्म करेंगे, जज़री हालत ख़त्म करेंगे तो ये कुव्वत नुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 68.24 पावर 1/3 आ जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लिया। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log x बराबर आ जाएगा 1/3, चूँकि कुव्वत में था पावर में था 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा log ऑफ 68.24।
2424 का आप लाग लेंगे तो ये आएगा 1.834 इसे 3 पर तकसीम करेंगे, यानी 1/3 से ज़रब दिया या 3 पर तकसीम किया, जो आप मुनासिब समझे, तो ये आएगा 0.6113। अब हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए तो लाग इधर से ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ एंटी लाग लगाएंगे, तो एंटी लाग आप 0.6113 हमने फाइंड करना है, चाहे आप कैलकुलेटर के ज़रिए से करें चाहे लाग टेबल से, तो आपका जवाब आ जाएगा मेन वैल्यू के लॉगरिथम इक्वल्स टू 4.086। ये हमारा जवाब होगा। अगला पार्ट करते हैं लाग 319.8 ज़रब 3.543, ये हमने मालूम करना है। हम ब्रैकेट वैल्यू को x के बराबर लिखते हैं, दोनों तरफ लाग लगाते हैं, लाग की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, तो लाग 319.8 जमा लाग 3.543 आ जाएगा। इनके लाग मैंने मालूम कर लिए, तो ये आएगा 2.549 जमा 0.55494। सम अप करेंगे तो 3.0543 आपका जवाब आ जाएगा लाग x के इक्वल। हमें चूँकि x चाहिए तो टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लाग ऑफ 3.0543 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1133 आपका जवाब आ जाएगा। थर्ड पार्ट, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ 113.2 एंड 9.98। हम दी गई वैल्यू को x के बराबर लिखेंगे, दोनों तरफ लाग अप्लाई करेंगे, लाग की प्रॉपर्टी लगाते हुए ऊपर वाली वैल्यू प्रोडक्ट में थी, दरमियान में प्लस आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू थी प्रोडक्ट में लेकिन एज अ होल चूँकि वो डिवाइड हो रही हैं तो उनके दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब हमने लाग 36.12 मालूम किया तो 1.5578 आ गया, लाग 750.9 मालूम किया तो 2.8756 आ गया, माइनस लाग 113.2 मालूम किया तो 2.039 आ गया, लाग 9.98 मालूम किया तो ये आपके पास 0.9991 आ गया। इनको जस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के बाद 1.3840 आपका जवाब आएगा। दोनों तरफ एंटी लाग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 24.01 आपका जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। In year 2016, the population of city was 22 million and was growing at the rate of 2.5% per year. The function p at t equal 22 multiplied by 1.025 power t gives the population in millions t year after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 million. Round the answer to the nearest year. कहा यह गया कि आपको एक पॉपुलेशन ग्रोथ फंक्शन दिया गया है, वो उसका फार्मूला है पी एट टी 22 ज़रब 1.025 और पावर उसकी टी है। यहाँ टी आपके पास टाइम को शो कर रहा है, ठीक है जी, और इसमें 2.5% जो है वो रेट दिया हुआ है और पी एट टी की वैल्यू भी दे दिया है, वो 35 मिलियन है। अगर ऐसी बात है तो आप टी मालूम करें, यानी उन्होंने डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है जो गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करनी है, वो नीचे स्टेटमेंट में से यूज़ करनी है, वहाँ पी की जगह आपने 35 दर्ज कर देना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। सो वी हैव द फार्मूलेशन इक्वल्स टू पी एट टी एंड इक्वल्स 22 मल्टीप्लाई बाई 1.025 पावर टी। वही हम काम करेंगे, पी या टी की जगह 35 दर्ज करेंगे, उसके बाद इस 35 को 22 पर तकसीम करेंगे, यहाँ 22 ज़रब हो रहा था तो 1.591 जवाब आ जाएगा, 1.025। अब दोनों तरफ आपने लाग लगाना है, तो लाग 1.591 आ गया, टी चूँकि पावर में था तो पावर शुरू में आ जाएगा लाग 1.025। उसके बाद इनके लाग आपने लेने हैं, तो 1.591 का लाग आएगा 0.2014 और 1.025 का लाग आएगा 0.0107। अब क्या करना है, टी अकेला करना है, तो इस पर आप इस वैल्यू को तकसीम कर देंगे तो आपके पास जवाब आएगा 18.81 तकरीबन 19 साल। ठीक है जी। टी रिप्रेजेंट ईयर आफ्टर 2016, तो आप 19 साल को जो है 2016
में मज़ीद 19 ये कहा था कि 2016 के अंदर जो है आप जो रिक्वायर्ड आपका टाइम पीरियड होगा ना उसे ऐड करके जवाब आपने बताना है। तो आप 19 साल के अंदर मज़ीद अप्रॉक्सीमेटली, ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन साइन लगाए हैं, यानी तकरीबन बराबर, क्योंकि हम इशारिये में तो नहीं लिखेंगे साल को। तो 19 जमा 2016 जब सम अप करेंगे तो 2035 आपका जवाब आएगा। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम देखेंगे।